जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारतीय संविधान से संबंधित जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न दिया दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारत के संविधान में। जैसा कि आप जानते हैं भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको बनाने में कुल मिलाकर 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। जो संविधान के जनक हैं दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसमें से ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में जो धन विधेयक होता है दोस्तों उसकी परिभाषा दी गई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न दिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो इसमें से ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में। अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। और अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं किया गया है। बात करें वर्तमान समय में भारत देश के राष्ट्रपति कौन है तो उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। और जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों यह भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत देश के जो महान्यायवादी होते हैं उनका जिक्र किया गया है। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न दिया है कि भारत देश के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नौवां प्रश्न दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसकी संयुक्त बैठक का प्रावधान करने का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत जो भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट से सलाह और परामर्श ले सकते हैं। इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में किया गया है। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87
राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न दिया है कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो इसमें से ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाही होगी दोस्तों वह अंग्रेजी भाषा में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 324 में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग के प्रावधान का जिक्र किया गया अनुच्छेद 324 में। 15वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 343(1). अनुच्छेद 343(1) में यह बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है वह भारत देश की राजभाषा है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी भारतीय नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक। 12 से लेकर 30 तक दोस्तों, 12 से लेकर 30 तक हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें से ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 राष्ट्रपति पद का जो पुनः निर्वाचन होता है उसकी योग्यताएं निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 दिया है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इसमें से ऑप्शन ए से हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। प्रश्न नंबर 21 दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 24। देखते हैं 23वां प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था है। तो इसमें से ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था किया गया है। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसमें से ऑप्शन डी से हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 35 भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो इसमें से ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।